हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां एल्डर किनजाओ लिनफेंग को लेकर 12 लोटस प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि एल्डर किनजाओ लिनफेंग और उसके सभी साथियों को लेकर अपने फॉरबिडन एरिया के अंदर आ गए थे जहां पे वो 12 लोटस प्लेटफॉर्म मौजूद था, जिसे दिखाते हुए सेकंड एल्डर लिनफेंग को बताते हैं कि यही है 12 लोटस प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर आप इसे यहाँ पे हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके ऊपर लगी हुई सील को पहले खोलना होगा, उसके बाद ही आप इस 12 लोटस प्लेटफॉर्म के पास जा पाएंगे। सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग ने अचानक ही वहाँ पे सेटरकिन की दी इमोर्टल सील को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था और देखते ही देखते लिनफेंग ने वहाँ पे उसी इमोर्टल सील का इस्तेमाल करते हुए 12 लोटस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगी हुई सील के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे ओपन कर दिया था, जो देखकर किन फैमिली के दोनों ही एल्डर्स को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि आज तक की सील को कोई भी नहीं तोड़ पाया था। जबकि लिनफेंग ने तो यहाँ पे सील को ऐसे तोड़ दिया है कि जैसे ये सील उसके सामने एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और जहाँ एक तरफ वो दोनों ही एल्डर्स ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग के सभी साथी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। इवन जुन्ना तो अब वहाँ पे उन दोनों एल्डर्स को वहाँ पे चढ़ाने लगी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस 12 लोटस प्लेटफॉर्म के काफी करीब आ गया था, जहाँ लिनफेंग के साथ साथ शाओटियान भी आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो वहाँ पे उस 12 लोटस प्लेटफॉर्म के करीब आता है तो वो वहाँ पे उसके औरों को महसूस करके चौंकते हुए कहता है, इसका औरा तो किसी ट्रू गॉड इमोर्टल लेवल के ट्रायर से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। आखिर ये किस तरह का खतरनाक ट्रायर है। और ये कहकर जैसे ही शाओटियान वहाँ पे 12 लोटस प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि 12 लोटस प्लेटफॉर्म से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से शाओटियान वहाँ पे उड़ता हुआ काफी पीछे चला गया था। और ये सब देखकर शाओटियान बेचारा वहाँ पे इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जल्दी से वहाँ पे लिनफेंग के सोल सीरियलम के अंदर चला गया था, जो देखकर अब की बार लिनफेंग खुद वहाँ पे आगे बढ़ता है। जहाँ लिनफेंग को आगे बढ़ते हुए देखकर वो 12 लोटस प्लेटफॉर्म वहाँ पे लिनफेंग के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लिनफेंग ने वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाते हुए उसके अटैक को वहाँ पे रोक दिया था। और उसी के साथ साथ लिनफेंग वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए उस 12 लोटस प्लेटफॉर्म को और भी करीब से देखने लगता है। जहाँ करीब से देखने पे लिनफेंग को पता चलता है कि इसके अंदर ट्रू फायर मौजूद है। और ये पता चलते लिनफेंग ने वहाँ पे अपनी आंखें खोल ली थी। जहाँ जैसे लिनफेंग अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पे एल्डर किनजाओ लिनफेंग के पास आते हुए उसे बताते हैं कि इस 12 लोटस प्लेटफॉर्म के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर ट्रू लेवल की इमोर्टल फायर मौजूद है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है कि वो आते इमोर्टल रियलम के कल्टीवेटर्स तक को भी आसानी से हरा सकती है। इसीलिए तो आज तक इसे कोई भी हासिल नहीं कर सका। एल्डर किनजाओ की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे सेटरजुजी और अपने बाकी सभी साथियों से कहता है कि आप सभी लोग यहीं पे रुककर मेरा इंतजार करें, तब तक मैं इस 12 लोटस फ्लावर को लेकर आता हूँ। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके सभी साथियों को वहाँ पे उसकी चिंता तो काफी ज्यादा हो रही थी, लेकिन उन सभी को लिनफेंग की पास के ऊपर भरोसा भी था, इसलिए वो लोग लिनफेंग को वहाँ पे नहीं रोकते। वहीं जैसे ही लिनफेंग वहाँ पे उस 12 लोटस प्लेटफॉर्म के और करीब जाता है तो वो 12 लोटस प्लेटफॉर्म और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया था और अब की बार वो पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल अटैक लिनफेंग के ऊपर करता है। पर अब की बार हम देखते हैं कि लिनफेंग भी वहाँ पे उसके अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि जैसे वो 12 लोटस प्लेटफॉर्म वहाँ पे लिनफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि लिनफेंग ने वहाँ पे अपनी निर्वाणा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी सारी ट्रू फायर को अपने अंदर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। और लिनफेंग को वहाँ पे इतनी आसानी से ट्रू फायर को ऑब्जर्व करते हुए देखकर वहाँ पे बेचारे एल्डर किनजाओ के साथ साथ सेकंड एल्डर को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो दोनों ही वहाँ पे हैरान होते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का मोस्टर कल्टीवेटर है। इसने न सिर्फ यहाँ पे 12 लोटस प्लेटफॉर्म की ट्रू फायर को ऑब्जर्व कर लिया, बल्कि उसी के साथ साथ उसे यहाँ पे बहुत ही इजीली रिफाइन भी कर पा रहा है। वहीं उन दोनों एल्डर्स के साथ साथ हम देखते हैं कि सेटरजुजी भी वहाँ पे ये सब देखते हुए काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। वो भी वहाँ पे लिनफेंग की तारीफ करते हुए कहती है कि वाकई एक जीनियस है और अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि यही वो भविष्यवाणी वाला कल्टीवेटर है जिसका हम लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे लिनफेंग वहाँ पे उस ट्रू फायर को पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है तो हम देखते हैं कि उसकी फीनिक्स मास्टर सोल भी खुद ब खुद ही वहाँ पे बाहर आ चुकी थी। जहाँ जैसे ही लिनफेंग की फीनिक्स मास्टर सोल बाहर आती है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था, जिसकी पावर को महसूस करके तो अब वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों की आंखें बाहर आने को हो गई थी। जबकि ये सब देखकर जुनर वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है कि ब्रदर गूफेंग तो वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग वहाँ पे उस ट्रू फायर को पूरी तरह से रिफाइन करने के बाद अपनी पावर्स को चेक करते हुए खुद से ही कहता है ये ट्रू फायर तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की थी, इसकी मदद से तो अब मेरे 6th परफेक्शन लेवल भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे 12 लोटस फ्लावर को अपने पास बुला लेता है। और ये देखकर तो बेचारे उन दोनों एल्डर्स का वहाँ पे मुंह ही खुला का खुला रह गया था। उन्हें वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिनफेंग ने यहाँ पे इतनी जल्दी इस 12 लोटस प्लेटफॉर्म को हासिल कर लिया, जिसे आज तक हमारी किन फैमिली के एंसेस्टर्स तक भी हासिल नहीं कर पाए थे। खैर उस 12 लोटस फ्लावर को हासिल करने के बाद हम देखते हैं कि लिनफेंग दोबारा वहाँ पे अपने साथियों के पास आ गया था। जहाँ लिनफेंग को देखकर एंसेस्टर जुजी के साथ साथ लिनफेंग के बाकी सभी साथी भी उसे वहाँ पे कांग्रेट्स कहने लगे थे, जो देखकर एल्डर किनजाओ के साथ साथ 12 एल्डर भी जल्दी से वहाँ पे लिनफेंग को ग्रीट करते हुए उसे कांग्रेट्स कहते हैं। जो देखकर लिनफेंग वहाँ पे उन दोनों ही एल्डर से सवाल करते हुए पूछता है कि एंसेस्टर किन अपने पीछे और कौन कौन से ट्रायल्स छोड़ के गए थे। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर किनजाओ उसे वहाँ पे बताते हुए कहते हैं कि यहाँ से लगभग 100 मील की दूरी पे एक इमोर्टल सोर्ड भी मौजूद है, जिसे इस 12 लोटस फ्लावर की तरह आज तक कोई भी हासिल नहीं कर पाया। एल्डर किनजाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे उसी सोर्ड इमोर्टल प्लेटफॉर्म के पास आ गया था, जहाँ पे उस इमोर्टल सोर्ड के साथ साथ और भी काफी सारी सोर्ड्स रखी हुई थी, जिन्हें देखकर ही वहाँ पे शाओटियान के मुंह में पानी आ गया था। वो जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है कि यहाँ पे तो कितनी सारी सोर्ड्स मौजूद है। और ये कहते कहते शाओटियान सीधा वहाँ पे उसी इमोर्टल सोर्ड के पास जाता है। लेकिन
लेकिन बेचारी शाओटियान की किस्मत तो इतनी ज्यादा खराब थी कि उसके साथ यहाँ पे भी पिछली बार की तरह ही होता है। उसे मोटल सोर्ड ने भी वहाँ पे शाओटियान को अपने पास महसूस करके अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए शाओटियान को उठाकर वहाँ पे पीछे फेंक दिया था। पर शाओटियान वहाँ पे पीछे गिर पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन फेंग ने उसे वहाँ पे पकड़ते हुए संभाल लिया था और उसी के साथ लिन फेंग उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है कि ये सभी के सभी गुड लेवल की सोर्ड्स है, तो इसलिए यहाँ पे संभल के रहो। अगर तुमने यहाँ पे जल्दबाजी की तो हो सकता है तुम यहाँ पे किसी सोर्ड के हाथों मारो भी जाओ। और ये कहकर लिन फेंग अब खुद वहाँ पे उसे मोटल सोर्ड की तरफ आगे बढ़ने लगा था, जहाँ आगे बढ़ते हुए अचानक लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी आंखें भी बंद कर ली थी, जो देखकर एल्डर किंजाओ वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये एक ट्रू लेवल की इमोर्टल गॉड सोर्ड है जिसे आज तक आते मोटर रियलम तक के कल्टीवेटर्स भी हासिल नहीं कर पाए, तो फिर ये आउटसाइडर तो भला यहाँ पे क्या ही कर लेगा। मुझे तो पक्का यकीन है कि ये ट्रू इमोर्टल लेवल की गॉड सोर्ड इसे अपने पास भी नहीं आने देगी। वही लिन फेंग जिसने वहाँ पे अपनी आंखें बंद की हुई थी वो वहाँ पे एल्डर किंजाओ की ये सारी बातें सुन पा रहा था, जिसे सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग की फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी और उसी के साथ साथ लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी कलरलेस सोर्ड मास्टर सोल को भी बाहर निकाल लिया था। जहाँ लिन फेंग की सोर्ड मास्टर सोल को देखकर तो ऐसे सुजी की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी, लेकिन उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपने मन में ये भी कह रही थी कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि गु फेंग अति मोटर रियलम का ही कल्टीवेटर है, लेकिन इसके पास ये किस तरह की खतरनाक और पावरफुल सोर्ड मास्टर सोल है। ऐसी पावरफुल सोर्ड मास्टर सोल तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। पर अभी ऐसा सुजी वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग अचानक ही वहाँ पे अपनी 10,000 सोर्ड फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जहाँ लिन फेंग के अपनी इस टेक्निक को एक्टिवेट करते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ थंडर लाइटिंग भी गिरने लगी थी, जो कि अब लिन फेंग की इस टेक्निक को वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। और ऐसे खतरनाक नजारे को देखकर वहाँ पे उन दोनों एल्डर्स के साथ साथ बाकी सभी की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह गई थी। और मिस्टियान वहाँ पे ऐसा तजुजी से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर यंग मास्टर गु फेंग यहाँ पे कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि ये यहाँ पे कोई किंग एम्परर लेवल की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ऐसी खतरनाक फॉर्मेशन को तो कोई किंग एम्परर रियलम के कल्टीवेटर्स ही कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कहकर ऐसा तजुजी वहाँ पे खुद से ही कहती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यंग मास्टर गु फेंग इतने ज्यादा पावरफुल निकलेंगे। इसका मतलब है कि आउटसाइड रियलम के कल्टीवेटर्स वाकई काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। जबकि वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग की सोर्ड मास्टर सोल की वजह से अब वहाँ पे मौजूद सभी सोर्ड्स वहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिन फेंग की सोर्ड मास्टर सोल के चारों तरफ वहाँ पे घूमने लगी थी। अब ये सब देखकर तो उन सभी को वहाँ पे पहले से भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। इवन उन सभी की सोर्ड्स भी वहाँ पे उड़ते हुए खुद ब खुद ही वहाँ पे लिन फेंग के चारों तरफ जाकर घूमने लगी थी, जो देखकर एल्डर किंजाओ वहाँ पे थोड़ा गुस्से से अपने मन में कहता है कि मेरे पास तो एक मोटर लेवल की सोर्ड थी, लेकिन फिर भी उसे इस आउटसाइडर ने अपने कंट्रोल में कैसे ले लिया। वही ये सब देखकर शाओटियान भी जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग के पास जाते हुए उसे कहता है, मास्टर क्यों ना आप इन सभी सोर्ड्स को अपने पास रख लो और जब आप एक स्पिरिचुअल गॉड बन जाएंगे तो उस समय आप इन सारी सोर्ड्स को मुझे दे देना। शाओटियान की ये बात सुनकर लिन फेंग उसे वहाँ पे बताता है कि यहाँ पे टोटल 1200 से भी ज्यादा सोर्ड्स मौजूद है, लेकिन उनमें से काम की सिर्फ 6 ही सोर्ड्स है, बाकी सभी तो बस ऑर्डिनरी सोर्ड्स है। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे उस ट्रू लेवल की इमोर्टल गॉड सोर्ड से कहता है कि अगर तुम चुपचाप खुद को यहाँ पे मेरे हवाले कर देती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बाकी सभी सोर्ड्स को यहीं पे छोड़ दूंगा। जबकि वह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर किंजाओ को तो वहाँ पे अपनी सोर्ड की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। वो वहाँ पे ऑलमोस्ट होते हुए कहते हैं कि अगर मेरी सोर्ड भी यहाँ पे चली गई तो मैं अपनी फैमिली के बॉर्डर की रक्षा कैसे करूंगा, क्योंकि मैं इसी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए तो दुश्मनों से अपनी किन फैमिली की रक्षा किया करता था। और ये कहकर एल्डर किंजाओ वहाँ पे लिन फेंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मास्टर प्लीज हमारे ऊपर थोड़ा रहम दिखाइए और प्लीज हमारी सोर्स को हमें वापस लौटा दीजिए। एल्डर किंजाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड टून में उन्हें कहता है कि ओके ठीक है। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे उन दोनों की सोर्स को वापस उनके पास जाने का आदेश दे देता है। जहाँ जैसे ही वो दोनों सोर्स दोबारा वहाँ पे अपने अपने मालिक के पास जाती हैं तो हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे अपनी अपनी सोर्ड को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी सोर्ड्स में अभी तक भी लिन फेंग की सोर्ड मास्टर सोल का आवरा था। जो देखकर मिस्टियान वहाँ पे ऐसा तजुजी से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, जिस पे ऐसा तजुजी भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि हर एक डिवाइन इमोर्टल सोर्ड के अंदर अपनी एक स्पिरिट मौजूद होती है, इसलिए डिवाइन इमोर्टल रियलम से ऊपर की जितनी भी सोर्ड्स होती हैं वो सभी खुद से ही अपने मालिक को चूज करती हैं। और अब जब इन सभी सोर्ड्स ने लिन फेंग की कमाल की पावर्स को देख लिया है तो ये सभी सोर्ड्स अपने मालिक के पास वापस ही नहीं आना चाह रही। ऐसा तजुजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टियान भी वहाँ पे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहती है, यंग मास्टर गु फेंग तो वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं, उनके इस कमाल के टैलेंट के चलते मुझे पूरा यकीन है कि उनका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी सोर्ड मास्टर सोल को वापस ले लिया था और ऐसा होते ही उन सभी की सोर्ड भी वापस उनके पास जाने लगी थी और उन सभी के साथ साथ एल्डर किंजाओ की सोर्ड भी वहाँ पे उसके पास वापस आ चुकी थी, जो देखकर वो भी वहाँ पे चैन की सांस लेता है। लेकिन अब उन दोनों ही एल्डर्स को वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि लिन फेंग यहाँ पे एक एक करके उनकी फैमिली के सभी पावरफुल ट्रेस को हासिल करता जा रहा था। और तभी लिन फेंग वहाँ पे नीचे आते हुए उन दोनों एल्डर्स से कहता है कि मैंने सुना है कि इन फैमिली के पवेलियन हाउस के अंदर काफी सारी पावरफुल सीक्रेट टेक्निक्स मौजूद है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर किंजाओ वहाँ पे लिन फेंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। जिस पे लिन फेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे पवेलियन हाउस में से एक सीक्रेट सोर्ड फॉर्मेशन चाहिए। सीक्रेट सोर्ड फॉर्मेशन का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि उन दोनों एल्डर्स को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन उन दोनों एल्डर्स की बजाय ऐसा तजुजी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम जिस सोर्ड फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हो वो पवेलियन हाउस के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि उसे तो क्वीन फैमिली की मैंशन के अंदर ही रखा हुआ है, जहाँ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंशिएंट पावर उसकी रक्षा कर रही है। ऐसा तजुजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे सेकंड एल्डर
एल्डर और थर्ड एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है, तो मैं उस सोर्ड फॉर्मेशन को ले सकता हूँ ना। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर्स अचानक ही वहाँ पे हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से वहाँ पे खुद को संभालते हुए लिन फेंग से कहते हैं कि हाँ आप उसे ले सकते हैं। और ये कहकर एल्डर किनजाओ लिन फेंग को लेकर अपने मेंशन के अंदर आ गए थे और वो लिन फेंग को वहाँ पे एक सीक्रेट रूम के अंदर ले जाते हुए कहते हैं कि वो सोर्ड फॉर्मेशन यहीं पे रखी हुई है, लेकिन माफ कीजिएगा मैं इससे आगे नहीं जा सकता, इससे आगे आपको खुद ही जाना होगा क्योंकि हमें उस सीक्रेट सोर्ड फॉर्मेशन को देखने की इजाजत नहीं है, उसे सिर्फ इमोर्टल लॉर्ड ही देख सकते हैं। एल्डर किनजाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग अकेले ही वहाँ पे उस सीक्रेट रूम के अंदर आ गया था, जहाँ पे आते साथ ही उसकी नजर एक स्क्रोल के ऊपर पड़ती है और जैसे लिन फेंग वहाँ पे स्क्रोल के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर डालता है तो लिन फेंग वहाँ पे एक अलग स्पेस के अंदर आ जाता है, जहाँ उस स्पेस के अंदर लिन फेंग को एसेटाकिन की स्पिरिट भी दिखाई देती है। और अभी लिन फेंग वहाँ पे उस स्पेस को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक एसेटाकिन की स्पिरिट वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्ड फॉर्मेशन बनाने लगी थी, जिसे देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि ये सोर्ड फॉर्मेशन तो उससे भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है, जिसकी मुझे यहाँ पे तलाश थी। अगर मैं इस सोर्ड फॉर्मेशन को हासिल कर लेता हूँ तो इससे मेरी सोर्ड मास्टर सोल को काफी ज्यादा फायदा होगा। और लिन फेंग कैसा कहते ही हम देखते हैं कि हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।